Hello students, today I am going to start lecture number 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर नंबर 10 है और चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको हम बताए थे एप्लीकेशंस ऑफ क्लोराउस लॉ, जिसमें एक एप्लीकेशन आपका बताए थे और वो एप्लीकेशन था कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी पहला जो एप्लीकेशन आपको बताए थे कैसे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट करते हैं। अब दो एप्लीकेशन और है, उसको भी समझ लें, तब आपको क्लियर समझ आएगा इस पे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए देखें सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड या इंडिकेटेड बाय अल्फा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नियरली अल्फा का वैल्यू 100% होता है, या अल्फा वैल्यू 1 मान सकते हैं, या परसेंटेज में 100%। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसका अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, या 100% से लेस होता है, लेस देन 1 हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है इनका कंप्लीट डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होता है। ड्यू टू कंप्लीट डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन द नंबर ऑफ आयंस आर मैक्सिमम। हम कह सकते हैं 100% डिसोसिएट हो गया, यानी अल्फा का वैल्यू, जैसे मान लें हमारे पास NaCl है और एक कंप्लीटली टूटकर Na प्लस और Cl माइनस में चला गया, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है बच्चों? 100% या 1। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, लेस देन होता है, लेस देन 1 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। बट हम ये भी पढ़े हैं जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बढ़ता है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाया मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो विल बी इंक्रीजेज। यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन डाइल्यूशन करने पर बढ़ता है, और जब डाइल्यूशन पर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मोलर कंडक्टिविटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और अल्फा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगता है, आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, बट लेस देन हमेशा 1 होगा या लेस देन 100% होगा। कंपेयर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लें हमारे पास कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा, तो उस केसेज में अल्फा वैल्यू बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा या कैप CM अपॉन कैप 0M। इट इज ए रिलेशन बिटवीन द कैप CM अपॉन, या कह सकते हैं रेशियो बिटवीन द अल्फा इक्वल क्या? रेशियो बिटवीन द कैप CM अपॉन कैप नॉट M। अब कैप CM क्या है? कैप CM जो है एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है। बट कैप 0M जो है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपका क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो यहाँ जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी लिखा गया है। कैप CM जो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, यानी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे होगा, इसका कंसंट्रेशन एक फिक्स होगा। बट कैप 0M जो है मोलर कंडक्टिविटी
बट किस पे है बच्चों, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट का, याद रखे रहेंगे। तो ये इसका रिलेशन है। तो जनरली अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मोलर कंडक्टिविटी एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी है तो थर्ड पढ़ के तब क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये तो सेकंड एप्लीकेशन हो गया। तो चलिए पहले मैं इसको 3 कर दे रहा हूँ, इसका यूज करना पड़ेगा अभी। तो थर्ड एप्लीकेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कांस्टेंट, अब ये क्या होता है भाई? अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला याद करें, आप पढ़े होंगे, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मान लें हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट एच है जो डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और A माइनस में, माना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच इलेक्ट्रोलाइट जो C है, C। क्लियर? जब टाइम 0 था इट मीन्स रिएक्शन नहीं स्टार्ट था, तो इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों? 0 होगा। जैसे टी सेकंड लगा तो मान ले इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, बट सी अल्फा क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो सी अल्फा तो ये अमाउंट बच जाएगा C माइनस सी अल्फा, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यह आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और यह आपका इक्विलिब्रियम पर कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम या डिसोसिएशन के बाद। अब देखें यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप पढ़ेंगे, याद करें फर्स्ट ईयर में लॉ ऑफ मास एक्शन, याद आया बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट यानी इक्वल H कंसंट्रेशन अपॉन A माइनस इंटू H हो जाएगा, यह हो गया। अब इसी के को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब के का वैल्यू डिपेंड करेगा कितना ज्यादा ये डिसोसिएट हुआ। अगर यह इलेक्ट्रोलाइट अधिक से अधिक डिसोसिएट होगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के का वैल्यू उतना ही ज्यादा क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। क्लियर? अब वैल्यू इस पे पुट करिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा H के जगह पर C अल्फा इंटू सी अल्फा अपान एच जो C माइनस सी अल्फा। अब इसमें कॉमन C ले रहे हैं, सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो चलिए आगे देखें कैसे अभी सॉल्व होगा। यहाँ देखें के इक्वल सी स्क्वायर या सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपान C कॉमन ले रहे हैं, C अब 1 माइनस क्या बचेगा बच्चों? अल्फा। 1 C विल बी कैंसिल, सो के इक्वल आपका हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। अब इसी के को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोल पर लीटर में होगा मैक्सिमम, और अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक और सुन लो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज अ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। क्लियर? by suppose let us consider Ha is the electrolyte which ionize give the H plus sign and A minus. Suppose let us consider the concentration of H is the C when T is the 0, तो value of H plus A minus also will be 0. When time taken T, तो alpha mole dissociated, so C alpha so C minus C alpha. Applying law of mass action, तो K equal H प्लस का कंसंट्रेशन A माइनस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट H, वैल्यू पुट किया गया तो K का वैल्यू आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट फर्स्ट।
ओके स्टूडेंट्स, अब इससे प्रीवियस अभी सेकेंड एप्लीकेशन में आपको अल्फा का वैल्यू बताए थे। तो चलिए देखिए आगे क्या होगा। वी नो अल्फा, वी नो डैट अल्फा इक्वल कैप सी एम अपान कैप 0 एम। ऑलरेडी यू नो, ये आप पढ़े हो अभी इससे पहले। सो यह वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन तो अल्फा और इसके बीच में इसमें रिलेशन आएगा। तो देखिए के इक्वल सी इंटू अल्फा स्क्वायर यानी कैप सी एम अपान कैप इनफाइनाइट एम का टोटल क्या हो जाएगा स्क्वायर अपान 1 माइनस फिर से आ गया वहां पर अल्फा कैप सी एम अपान कैप इनफाइनाइट एम। यह एक रिलेशन आया के और इसके बीच में, तो याद रखे रहेंगे। इसका भी हम लोग फार्मूले का यूज कर सकते हैं, समझ गए। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और बोर्ड में आपके आते हैं और कंपटीशन में तो मच बेटर। तो आपको समझ तो आ गया होगा। तो और सबका मीनिंग के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैप सी एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट ए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, कैप 0 एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और आप सब समझ गए। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। वेल स्टूडेंट्स, one questions I have written, it is related to applications of Kullrau's law. Already I taught the formula. So look here, the conductivity of, important question है बोर्ड के लिए, the conductivity of 0.001028 m molarity acetic acid is a 4.95 into 10 to power minus 5 Simon centimeter square mole inverse. ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दिया है। कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा, कंडक्टिविटी मीन्स क्या बच्चों कप्पा। तो चलिए कितना दिया, कप्पा वैल्यू गिवन 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स गिवन ऑलरेडी। एंड मोलारिटी आल्सो गिवन 0.001028 m इज मोल पर लीटर। कैलकुलेट्स इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना बच्चों के। ये दोनों में के में डिफरेंस समझेंगे। ये कप्पा है और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। चूंकि एसिड है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या के ए का मतलब एसिड, के का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। कांस्टेंट इफ कैप इनफाइनाइट एम या कैप 0 एम फॉर एसिटिक एसिड, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कंसंट्रेशन पर एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी गिवन 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो के का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, सी तो ऑलरेडी गिवन, सी तो है ही है, समझ गए। अब अल्फा वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, अल्फा वैल्यू कैप इनफाइनाइट एम ये तो ऑलरेडी है, और एक कैप सी एम चाहिए। तो कैप सी एम नहीं दिया है तो उसको पहले कैलकुलेट करूंगा। तो चलिए देखें कैसे कैलकुलेट होगा। ध्यान दो बच्चों, रियली इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको पता है कैप सी एम यानी मोलर कंडक्टिविटी, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन का बात नहीं कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी जो आप पढ़े हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो जितने उसके कंडक्टिविटी होता है या कंडक्टेंस होता है उसी क्या कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो कैप सी एम इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपान एम। याद आया बच्चों ये फार्मूला, गुड। चलिए कप्पा, कप्पा मीन्स गिवन ऑलरेडी 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ऑलरेडी आई पुट, नो प्रॉब्लम इज देयर, इंटू 1000 अपान एम। एम मीन्स मोलारिटी, मोलारिटी गिवन लुक हियर 0.00 बहुत बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसको लिख दूँ 1.028, यहाँ देखिए पॉइंट यूज किया तो 3 है तो इंटू 10 टू पावर माइनस क्या लिख सकता हूँ 3। ओके, अब इसको सॉल्व करें। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैप्सियम यानी कैप्सियम आ जाएगा, यह 3 जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2
और इसको लगभग कितने में कर दिया, देखिए 4 टाइम्स 28 चौके 25 चौके 100, वो ज़्यादा हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा 448.15 आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यह वैल्यू आएगा। एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड यह आएगा। क्लियर? ओके, प्लीज राइट, टेक स्क्रीनशॉट। अब क्या करना है, अब हमें अल्फा निकालना है। अब आप अल्फा पढ़े हो, अल्फा इक्वल कैप सी एम अपान कैप इनफाइनाइट एम या कैप 0 एम। तो कैप सी एम ऑलरेडी गिवन हियर 48.15 अपान कैप इनफाइनाइट एम गिवन 390.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर नियरली इसका जो है आंसर आएगा 0.1233 आएगा, 0.1233। दिस इज अल्फा वैल्यू। यूनिट लेस होता है, अल्फा का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि दोनों यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यूनिट 0 नथिंग होगा। सो अल्फा इतना होगा। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बट हमें परसेंट अगर पूछ दे तो, अगर पूछ दे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट इन अ परसेंटेज, सो मल्टीप्लाई बाई 100। बट क्वेश्चन अगर पूछे तब, ये अल्फा वैल्यू हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ए। तो के ए क्या पढ़े हो, तो चलिए यहाँ देखें, एसिटिक एसिड है, इसको आयनाइज करेंगे, एसीटेट आयन H+ आयन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं फार्मूला भी डायरेक्ट रख सकता हूँ, लेकिन देखिए अगर आप भूल जाओ कैसे करोगे। मान ली इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0, टाइम 0 तो 0 0, जैसे टी टाइम लगा तो सी अल्फा में डिसोसिएट हुआ तो C - C अल्फा। वेरी सिंपल। ओके, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, के ए इक्वल C अल्फा इंटू C अल्फा अपान C कॉमन ले लें, C 1 - अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? C will be 1 cancel, so we get formula K इक्वल अल्फा स्क्वायर इंटू C 1 - अल्फा। है कि नहीं जी? अब आपको यहाँ से वैल्यू इसमें पुट करना है। अल्फा वैल्यू गिवन, यस ऑफ कोर्स गिवन। C वैल्यू आल्सो गिवन, C मीन्स मोलारिटी या कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, क्योंकि क्लीन करना पड़ेगा। ओके, देखिए कैसे सॉल्व होगा। नाउ के इक्वल पुट द वैल्यू, अल्फा वैल्यू 0.1233 का स्क्वायर क्योंकि अल्फा स्क्वायर है, इंटू सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन मीन्स दिस वन, इसको लिख सकते हैं, अभी आपको लिखे थे ना 1.028 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट करेंगे 10⁻³ सो 1.028 इंटू 10⁻³ हो गया, और अपान 1, अब माइनस फिर से अल्फा फिर से रखे 0.1233। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁵, यही आपका इसका आंसर होगा। के इक्वल 1.78 इंटू 10⁻⁵, तो यह आपका, इसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ऑल आर सेम। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चंस आई हैव रिटन हियर। Really it is a very most important for your CBSE board and UP board and ICSE board न्यू बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यह क्वेश्चंस अगर जिसको आ जाएगा तो सभी क्वेश्चंस वो कर सकता है। इस पे बहुत माइन्यूटली आपको समझना पड़ेगा और इजी भी है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एट 298 केल्विन टेम्परेचर गिवन, इस टेम्परेचर का कोई मीनिंग नहीं है। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप अमोनियम क्लोराइड NaOH एंड NaCl। तो चलिए जो दिया उसको लिख ले जाए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम क्लोराइड का, मोलर कंडक्टिविटी NaOH का, मोलर कंडक्टिविटी NaCl का। क्लियर? अब इन सभी का वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो सभी का वैल्यू जो भी दिया है वो वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे।
ओके, फर्स्ट दो जो वैल्यू हैव गिवन द क्वेश्चन वी हैव टू राइट। देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NH4Cl का वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पर 129.8 वैल्यू सही से लिखना है। NH4Cl NaOH का दिया है 217.4 और NaCl का 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? चलिए अब आगे क्या कर रहा है। इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, अब यहाँ सेंटी नॉर्मल दिया है तो सेंटी नॉर्मल एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है, और जब पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी देगा उसे क्या बोलेंगे, कैप्सियम। तो सबसे पहले सेंटी नॉर्मल होता क्या है, तो सेंटी नॉर्मल मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी 1/100 हो। द सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पर, द सॉल्यूशन हुज नॉर्मलिटी इन सॉल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी आई टॉट, हुज नॉर्मलिटी इज 1/100 या n/100। क्लियर? उसी को बोलेंगे सेंटी नॉर्मल। तो चले देखें, नॉर्मलिटी 1/100 दिया है, क्योंकि मोलारिटी हमको निकालना है, वो भी किसके लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक ही OH आयन है, सो एक ही OH आयन है तो उसका नॉर्मलिटी और मोलारिटी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आप पढ़े हो नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट, मोलारिटी इंटू मोलर मास। याद आया? तो चलो देखें, हम लिख सकते हैं Ne अपान क्या, यम, n क्या है नॉर्मलिटी, 1/100 का मतलब 0.01। E मीन्स इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास अपान n फैक्टर। तो मोलर मास तो m रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n फैक्टर ऑलरेडी 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक OH आयन है, और जब एक OH आयन है तो n फैक्टर मीन्स नंबर ऑफ OH आयन। सो 1 लिखे, मत लिखे, m विल बी कैंसिल। सो मोलारिटी भी आपका वही होगा जो नॉर्मलिटी होगा, सो मोलारिटी विल बी 0.01। अब देखें आगे, अब कह रहा है, दिया है कैप्सियम वैल्यू गिवन 9.33, या मोल इनवर्स छूट गया है, 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? अब कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन, यानी हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है परसेंटेज में, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट दिस डाइल्यूशन, इस डाइल्यूशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का परसेंटेज क्या होगा डिसोसिएशन, एंड आल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी के का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत सिंपल है। तो चलो देखिए, मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। और एक और पॉइंट यहाँ देखिए, यह आपका पहले इसका यूज करके, जैसे कैप्सियम एक डिफिनिट या एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पर मोलारिटी दे दिया है, लेकिन जो कैप इनफाइनाइट है वो वैल्यू नहीं दिया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या दिया है, नहीं दिया है। तो इन तीनों का यूज करके हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ऑलरेडी जो पहला एप्लीकेशन था कुलराउस, उसमें बताया गया था हाउ टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इन्हीं 3 साल्ट का यूज करके, 3 इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखें, हम लिख सकते हैं कैप 0 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों को अगर जोड़े घटाए जो भी करें, आपको हम बता चुके हैं। अगर इसको हम लिखे कैप 0 NH4Cl प्लस कैप 0 NaOH माइनस कैप 0 NaCl, अगर ये करें तो एग्जैक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर नहीं प्रूव करना तो प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे तो NH4 प्लस लेमडा 0 प्लस लेमडा Cl माइनस होगा। ये प्रूव करने के बता रहे हैं, फार्मूला यही है, क्योंकि फार्मूला आपको बताए थे, और नहीं बताए तो आप कर भी सकते हो, कोई इतना बड़ा नहीं है। बट अगर किसी को प्रॉब्लम है कैसे आ गया ये प्रूव करके दिखाइए, तो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखिए इतना ही आएगा, NH4Cl Cl माइनस हो गया। ऐसे ही लेमडा 0 Na प्लस और लेमडा 0 OH आयन माइनस लेमडा 0 Na प्लस और माइनस लेमडा 0 Cl माइनस होगा ना बच्चों। अब इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, देखें Na विल बी कैंसिल, Cl कैंसिल, अब बचा क्या, NH4 प्लस प्लस OH आयन बच रहा है। अब दोनों मिलाएंगे तभी हमारा आएगा मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डाइल्यूशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो
इससे प्रूफ हुआ दिस फार्मूला इज करेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला परफेक्ट है। और इसी फार्मूले के द्वारा हम क्या निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो कैप 0 NH4OH वैल्यू, पुट द वैल्यू NH4Cl देखिए 129.8, बहुत अच्छा। NOH वैल्यू गिवन 217.4 माइनस NaCl 108.9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर सब्ट्रैक्ट, इसको ऐड करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो आएगा 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यह आपका कैप 0 अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जो जो टॉपिक दिखी इसमें कुछ एक्सेसिव बताया जा रहा है आपको समझने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। मैं आपको बोला हूँ अल्फा निकालने के लिए हमें कैप सीएम, तो कैप सीएम ऑलरेडी गिवन। इसके बाद से कैप इनफाइनाइटियम चाहिए तो कैप इनफाइनाइटियम निकाल दे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद से हम अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चले मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सेंटी नॉर्मल समझ गए, 1/100 जिसका नॉर्मलिटी हो सेंटी नॉर्मल। चलो ठीक है, अब देखें, अब इसको सॉल्व आगे करेंगे कैसे। अब आपको पता है अल्फा इक्वल कैप सीएम अपान कैप इनफाइनाइटियम फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कैप सीएम कितना दिया था, कैप सीएम देखिए ये वैल्यू दिया है 9.33 और कैप इनफाइनाइटियम यहाँ सॉल्व किया गया 238.3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर नियरली जो इसका आंसर आएगा 0.0392 आएगा। चूंकि हमें किसमें निकालना है बच्चों, परसेंटेज में। सो अल्फा वैल्यू इन परसेंटेज ऑफ अल्फा यानी 0.0392 इंटू क्या कर लोगे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 3.92। तो दिस इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन अ परसेंटेज में आ गया। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, चलो वो भी देखा जाए क्या पूछ रहा है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, इसका भी। थर्ड वाला कह रहा है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलो भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे। आयोनाइज होगा NH4+OH एंड कॉन्सेंट्रेशन C 0 C अल्फा C माइनस C अल्फा, बेटर है। ओके, नाउ KB क्यों यूज कर रहे हैं, K मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, B मींस बेस के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट है क्योंकि NH4OH is a kinds of weak base. So now put the value C alpha into C alpha upon C minus C common ले ले 1 minus alpha C cancel, so KB equal same formula alpha square C upon 1 minus alpha। हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी रख सकते हैं बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं भूल जाते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगने, आप सॉल्व भी कर सकते हो, फार्मूला बना सकते हो। अब वैल्यू पुट करो, KB इक्वल अल्फा स्क्वायर वैल्यू ये आपका है तो 0.0392 का स्क्वायर कर लिया गया इंटू C मीन्स मोलारिटी कितना था 0.01 था अपान 1 माइनस 0.0392। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लें, KB इक्वल आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर नियरली जो इसका आंसर आएगा 1.599 इंटू 10⁻⁻5। आप सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट फॉर NH4OH। तो बहुत सिंपल है प्रोसेस, आपको अगर आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते। बल इतना बड़ा क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है, आपको मतलब फार्मूले से, फार्मूले का मीनिंग क्या है, अगर ये आपको क्लियर है तो आप
इतने बड़े क्या, बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। Okay, I requested to the all the students, please subscribe my channels, share, comments, and also watch full. Full means complete। आप इस वीडियो को देखें। आप 2 मिनट 3 मिनट देखेंगे तो इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप कंप्लीटली देखेंगे तो एक्यूरेटली आपको समझ आएगा, एग्जैक्टली आप समझ जाएंगे क्या हम बताना चाहते हैं, क्या इसमें क्वेश्चन है, क्या नहीं समझ आया। अगर आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स जरूर करें, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।